अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद तजदीद में खुशामदीद आपको कहते हैं। आज ईद तजदीद के अंदर मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सबसे पहले तो सिटी 41 की सारी टीम की तरफ से हमारी ईद की ये स्पेशल जो ट्रांसमिशन की जा रही है, सब टीम मेंबर्स की तरफ से आप सबको ढेरों ढेरों ईद मुबारक। दुआ करते हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आज बड़ा अहम और ख़ास दिन है। बहुत सारा महीना रोज़े रखे जाते हैं, इबादत की जाती है और लास्ट पे एक गिफ्ट दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से ये ईद का। तो ईद का दिन है आज। मैं सबसे पहले तो हनान दुआ करना चाहती हूँ हमारे सब व्यूअर्स के लिए, हमारे सब टीम मेंबर्स के लिए कि अल्लाह ताला आज के दिन हम सबकी ज़िंदगियों में ढेरों ढेर खुशियाँ भर दें और गम के बादल हमारे प्यारे व्यूअर्स पर और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके आसपास भी कभी ना आए। आमीन आमीन। और हमारी ये दुआ है कि आने वाला मुस्तकबिल भी तमाम तर उन नाजरीन का जो इस वक्त हमें टीवी के ऊपर देख रहे हैं उनका भी रोशन हो और हम सब का भी मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो। तो आज अच्छी अच्छी बातें करेंगे, खूबसूरत सी बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। खुशी का दिन है और खुशी के दिन की सेलिब्रेशंस भी कुछ मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, ईदी की तरह मेरी आपकी ईदी जनाब, मैं वैसे आपकी ईदी लेके आया हूँ, गाड़ी में पड़ी है जाते हुए आपको। ये आप मुझे सिर्फ ना मतलब टरका नहीं रहा, मैं सच्ची में आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आया हूँ। तो हम आपस में मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ भी यहाँ पे करवाते चलें। तो जनाब हमारे साथ जफर सरवर साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर और एडवाइज़र हैं फॉर कॉमर्स एंड टेक्सटाइल पॉलिसी टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ उनके बहुत ही प्यारे और होनहार बेटे जनाब मोहम्मद आद हमारे साथ मौजूद होंगे। आद आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। और इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ आज फैसलाबाद का एक चमकता हुआ सितारा है, उभरता हुआ सितारा है। बहुत सारे चैनल्स पे आप उसको परफॉर्म करते भी देखते हैं। शुजा एहसान हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमारे फैसलाबाद के फेमस सिंगर है। शुजा, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो फातिमा जफर सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज ईद का दिन है, कुछ पूछे ना उनसे, क्या कहेंगी? बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स हनान, इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ जाएं, आई हैव टू टेल आवर ऑडियंस कि आज ईद का दिन है और ईद के दिन, मीठी ईद वाले दिन, कैसे हो सकता है कि हमारे सिटी 41 के किचन में और ईद ट्रांसमिशन के किचन में कोई मज़ेदार सी मीठी सी डिश जो है वो तैयार ना की जाए। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ शेफ़ जहां ज़ेब और शेफ़ रमशा मौजूद हैं। उनकी तरफ अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक है, आज दोनों ग्लो कर रहे हैं। वैसे आज शेफ भी काफी प्यारा लग रहा है। आज ईद है ना, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक आप दोनों को भी। रिमशा आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और मज़ेदार सी जो मीठी सी डिश आज हमारे किचन में तैयार की जाएगी उसकी तरफ भी चलेंगे, लेकिन वापस आते हैं हमारे गेस्ट की तरफ, उनसे कुछ सवालात करते हैं, ईद के हवाले से पूछते हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं जफ़र सर से शुरू करती हूँ। ईद मुबारक तो आपको हमने एक दफ़ा विश कर ही दी है, उस हवाले से बताइएगा कैसे पसंद करते हैं ईद को गुजारना? ज़्यादा वक्त घर पे गुजरता है, बाहर गुजरता है? और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी डिश है जो आपके हाउस होल्ड में लाजमी ईद पे तैयार की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से सिटी 41 आपको, उनकी टीम को और जितने लोग हमें देख रहे हैं और अहले इस्लाम को ईद मुबारक। मीठी ईद है और एक रमज़ान मुबारक के इख्तिताम के ऊपर जो एक हकीकी खुशी मिलती है, क्योंकि आपने एक सब्र किया होता है, रोज़े रखे होते हैं और अल्लाह ताला उसके इनाम में जो आपको ये खुशी मिलती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से ये मतलब बहुत बड़ी रिवॉर्ड होता है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि ईद कैसे गुजरती है, तो 2 साल से तो आपको पता है कि इस वक्त जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, जो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से है, तो फिलहाल तो बट स्टिल अगर लॉकडाउन ना भी हो, मोस्टली मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ ईद घर पे ही गुजरती है। या तो आप किसी फ्रेंड की तरफ चले जाते हैं या वो रिलेटिव्स वगैरह घर में आ जाते हैं, तो काफ़ी जुम्मट लगता है। लेकिन इस दफ़ा तो कोविड की वजह से थोड़ी सेपरेशन भी है, SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है, तो ज़्यादा वाइफ के साथ भी वक्त आपका काफ़ी गुजरा होगा। भाभी आपके लिए कुछ खास तैयार करती हैं ईद के दिन? बिल्कुल, शीर खोरमा बड़ा प्यारा बनाती हैं और वो सबसे पहले सुबह जब, क्योंकि फजर के वक्त वेकअप हो जाते हैं,
उसके बाद वो अपना रात ही को तैयार करके रखा हुआ होता है। ईद की नमाज मतलब सुबह की नमाज़ के बाद हम जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम खजूर खा के उसके बाद शीर खुरमा और फिर नमाज़ पढ़ के आके अल्टीमेटली उसके फ़ौरन बाद जो है वो बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, अज़ीज़ व अक़ारिब को टेलीफोन के ऊपर ईद मुबारक पेश करते हैं। तो उसके बाद फिर सारी फैमिली जो है घुल मिल जाती है। नॉर्मली फिर चूँकि रात ईद रात होती है, बेटियां और बच्चियां रात चूड़ियां, मेहंदी और इन चीज़ों में लगी रहती हैं। ये तो रौनकें हैं ना जनाब होती हैं। ईद की। एग्जैक्टली। तो हाथ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हाथ, ईद का दिन है, ईदी कितनी मिली बाबा से आपको? ईदी पहले ये बताना है कि देनी भी पड़ी है या हाँ। सिर्फ लेकर आए हैं, ये भी बताना नहीं सिर्फ लेकर आए लेकर आए हैं। अरे वाह, कुछ छोटे हाथ बहन काफी भाई नहीं है comfortable। आपके? नहीं, छोटे बहन बहन अरे वाह यार, मतलब मेरे हनान क्योंकि छोटे बहन भाई हैं तो मुझे एक्चुअली जिम्मेदारी मेरी भी बनती है, मतलब मैं मुझे मिली भी है ईदी और मुझे देनी भी पड़ी है। मैं तो वैसे ज्यादा को दे के ही आया हूँ ईदी। वो बड़े जो होते हैं ना उनका काम होता है। लेकिन हाथ से पूछते हैं कि बाबा से ईदी कितनी जबरदस्ती लेते हैं या वो खुद नहीं, वो खुद ही देते हैं, उसमें राजी होते हैं आप? उस पर राजी अच्छा, कितनी, मतलब मैं आपसे अमाउंट नहीं पूछूंगी क्योंकि ईदी का ना अमाउंट नहीं पूछना चाहिए, तो लेकिन हो गया, अच्छी हो गई कलेक्शन आपकी। हो गई। अच्छा, वैसे हाथ होता है ना बाजुकात के बाबा के अलावा भी मतलब रिलेटिव्स, मामू, ताया, चाचू घर पे आते हैं तो नजर लगी होती है, टिकी होती है, यार इसकी तरफ से नए नोट आने हैं। तो आपने कितने की इकट्ठे किए, किस किस से ईदी मिली आप? मुझे बहनों से अच्छा, अच्छा, और उसके अलावा मतलब घर में जितने फुप्पो वगैरह सबसे जो है ईदी मिल जाती है। मतलब हाथ तो खुशकिस्मत है, उसके ज़हन में काउंटिंग नहीं आ रही कि किस किस से उसे मिली है। और वो बताना भी नहीं चाह रहा, मुझे लग रहा है कि बाद में फिर वो और लोग मांग लेते हैं ना थोड़ा बहुत कि हमें थोड़े से पैसे दे दें, ईदी इतनी है तो वो इकट्ठी हुई है, मुझे लग रहा है इसलिए वो अंडर कवर रखना चाह रहे हैं कि। लेकिन हमारे साथ ऑफ कोर्स शुजा भी जो है मौजूद है और आई एम श्योर कि आपने भी आने से पहले या तो आप ईदी देकर आए होंगे या लेकर आए होंगे या दोनों करके आए होंगे। सिर्फ देता हूँ ईदी। अच्छा, अरे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बड़ा हूँ घर में, छोटे बहन भाई हैं काफ़ी सारे, हम जॉइंट फैमिली हैं तो कजन्स भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे के ही आता हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा बुझा हुआ है, इसके पीछे ये वजह तो नहीं? नहीं हाँ? बस यूं ही। बस यूं ही। तो लेकिन मतलब दुखी ऐसा- लग रहा है, सही लग रहा है। शुजा खुश हो यार, आज तो ईद का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा चलें अच्छा जी। जा रहा है माशाल्लाह। जफर साहब से पूछते हैं, जफर साहब ईद का दिन हो ना तो बाजुकात फरमाइशें भी होती हैं कि जनाब आज खास तौर पे ये बनाया जाए क्योंकि आज मैंने सारा दिन घर पे रहना है, तो भाभी के हाथ की कौन सी चीज़ें शीर खुरमे के अलावा नमकीन में या लंच में या डिनर में आप जो बनवाते हैं शौकिया ईद के दिनों में? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, नॉर्मली क्या होता है कि फरमाइशें होती हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होती है कि ईद वाले दिन मैं खुद कुकिंग करूं। अरे अरे वाह, ये तो मुझे किसी किस्म का खौफ और इनके हनान- ऊपर तारी लगता है। ये मुझे नहीं लगता कि आप अपनी मर्जी से बना रहे होंगे, ये नहीं, भाभी का। जफर नहीं, सरवर ये साहब कोई ने खौफ ये नहीं। बात करके ना मुझे और बहुत सारी हाँ, हमारी जो जनाब, आप तो खुश व्यूअर्स होंगे। औरतें हैं उनको बहुत खुश नहीं। कर दिया होगा। नहीं, मैं आपको एक ऑनेस्टली बता दूं, कोई डर खौफ नहीं है। मेरी बड़ी फ्रेंडशिप है वाइफ के साथ अरे वाह, और बेटा इस माशा। बात का विटनेस है। माशा, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि ईद वाले दिन जो है ना मैं खुद कुकिंग करूं, क्योंकि मैं कुकिंग जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एवरी काइंड ऑफ कुकिंग मैं डिश बना लेता हूँ। मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा, तो मुझे इसलिए आपसे अंदाज़ा है। तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं नई से नई चीज़ जो कुक करूँ ईद वाले दिन। इस तरह की- पॉलिसीज नहीं बनाते आप? अच्छा मुझे ये बताएं, हाँ, हाउ इंटरेस्टिंग, खाने में बनाते हैं आज policies ऐसा के साथ। क्या है जो आपके हाथों से आपके घर वालों को खाने? जी, आज मैं जो स्टीम के ऊपर जो है मेरा मेरा स्पेशल डिश है, और वो उसको आटे की स्टीम के अंदर मैं जो है जैसे इटालियन टर्किश जो होते हैं राइस, वो देसी चिकन के अंदर वो मैं कुक करूँगा। चलें जी। अरे अमेजिंग, बिल्कुल, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे कि जनाब क्या क्या बनाते हैं और क्यों बनाते हैं और किसके लिए बनाते हैं। आज तो ईद का दिन है, ढेरों ढेरों खुशियों का दिन है, बहुत सारी बातें करेंगे, मज़ेदार सी बातें, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन लगे, उसके लिए आपकी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब, जबकि ड्रेसिंग जो है वो इंडिकॉट की तरफ से स्पॉन्सर की गई है। और आज ईद का दिन है और ईद के दिन हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत लगे, और फातिमा भी आज किसी से कम नहीं लग रही। फातिमा, आपका ड्रेस किन का है? अरे हनान, मुझे बताना ही पड़ेगा कि जो मेरा आउटफिट है बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल मॉडर्न टच के साथ साथ एक ट्रेडिशनल टच भी है जो कि ईद पे बड़ा ज़रूरी
होता दिख भी रहा है। है। तो गोल्डन जरी बाय शुजात की तरफ से मेरे इस आउटफिट को स्पॉन्सर किया गया है। उनकी 3 ब्रांचेस है, बानो मार्केट, कोहिनूर और हरियावाला चौक में। और अगर आपको फैंसी वेयर आप चाह रहे हैं, कटोर वेयर चाह रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हर तरह के कलर्स में अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाएं गोल्डन जरी पर और उनके कलेक्शन को लाजमी चेकआउट करें। और फिर हनान ऑफ कोर्स आपको पता है कि दिस इज माय फेवरेट सेगमेंट। आई मीन मुझे लगता है मेरे ऑडियंस और व्यूअर्स को अब आइडिया हो गया कि आई लव द किचन और ईद वाले दिन हाउ कैन वी नॉट बी हियर। तो चलें किचन में चलते हैं और एक मजेदार किचन में से और देखते हैं कि आज शेफ जहांजेब और रिमशा क्या तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब आप? ईद अल्हम्दुलिल्लाह। का जो आज दिन है और क्या खास बन रहा है? आज हम शीर खुरमा बना रहे हैं क्योंकि मीठी ईद है और मीठा ना बने तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फातिमा को वैसे भी मीठा बहुत पसंद है। अरे जहांजेब हमेशा जो है ना हनान चॉइसेस का ख्याल रखते हैं, इसी वजह से जहांजेब जो है ना मतलब अमेजिंग है। और साथ साथ रमशा आप बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। ईद का दिन है जब आप रिमशा ग्लो कर रही है आज थोड़ी थोड़ी ना। बहुत अच्छी लग रही है। हम रेसिपी की तरफ भी आएंगे, अगर आप थोड़ा सा आप बता दें कि क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं डलेंगे। इंग्रेडिएंट्स में हमने मिल्क लिया है, साथ में सवैयाँ हैं, सागुदाना है और नट्स लिए हैं। उसमें हमने पिस्ता और बादाम इस्तेमाल करे हैं। इलायची है खुशबू के लिए और देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ में हस्बे चीनी। अरे वाह। तो हनान सेवियाँ जो है ना आपको पता नहीं है शायद, लेकिन आई रियली हैव अ स्वीट टूथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मीठा। लेकिन कंट्रोल करो, हमने थोड़ा सा टीवी पे आना होता है इसलिए वो कहते हैं ना कि बंदूक से निकली गोली। लेकिन आज के दिन कोई कंट्रोल करने की आज के दिन हमारा चीट मील है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, पूरा रमजान रोजे रखे, वेट लूज हो चुका है, थोड़ा सा गेन भी हो जाएगा। अरे बिल्कुल सही बात की है। तो जी अब यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि आप लोग हमारे लिए बहुत बहुत अजीज़ हैं और हमारे किचन में जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं आपकी सेहत को नंबर 1 प्रायोरिटी रख कर ही चूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे किचन में जो भी खाने बनते हैं उसमें चाहे जिंजर पेस्ट हो, गार्लिक पेस्ट हो, टमाटो पेस्ट हो, वो मिचल्स की ही इस्तेमाल की जाती है। चाइनीज़ खाने हों तो सोया सॉस, चिली सॉस या विनेगर इस्तेमाल करें, वो भी मिचल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ना सिर्फ मिचल से आपको अच्छा जायका मिल जाता है पर उसके साथ साथ वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पता है कि ना रमज़ान में और अब ईद वाले दिन भी हमारे किचन में लाजमी तौर पर तैयार की जाएगी, जो कि मैं बात कर रही हूँ हनान मेज़ान की अल्ट्रा रिच टी की, जो कि अमेजिंग है जस्ट बिकॉज जायका, खुशबू, टेक्सचर हर चीज़ जो है टॉप क्लास है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अफ्रीका के बागात से चुनकर ये टी लीव्स लाए जाते हैं जिसकी वजह से ये इतने फ़ाइन होते हैं कि 2 मिनटों के अंदर ब्लेंड हो जाते हैं। चाहे आपकी पसंद कड़क चाय हो या फिर आपको दूध पत्ती पसंद हो, 2 मिनटों के अंदर मेज़ान अल्ट्रा रिच टी से आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे किचन के अंदर मारियोस पास्ता इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स, यानी कि जितनी बार भी ये बनाया गया है हमारी सारी टीम को बहुत बहुत पसंद आया है, स्पेशली बिकॉज ये 100% व्हीट से तैयार किया गया है, अनब्रेकेबल है, यानी कि जितनी मर्जी दफ़ा आप कंटेनर्स शिफ्ट कर लें ये टूटेगा नहीं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और मेरे जैसे जो लोग हों जिनको मसाले डालने में बड़ा मसला होता है, उनके पास वक्त की हमेशा कमी होती है, तो जी रेसिपी मिक्सेस मारियोस पास्ता की तरफ से अवेलेबल हैं जिनको आप डालेंगे और 2 मिनटों के अंदर आपकी जो डिश है वो तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स रीगल नेक्टर्स जो हैं वो ड्रिंक्स हैं और आप चाहें तो अपने घर में अपने कोई भी आप कुजीन बना रहे हैं, चाइनीज़ हो या उसके अलावा देसी कुजीन भी हो, तो रीगल नेक्टर्स के 3 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स हैं जो कि मार्केट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं 3 मेंशन कर देती हूँ, गावा, मिक्स फ्रूट, उसके साथ साथ मैंगो फ्लेवर भी है। मुझे बहुत मैंगो फ्लेवर मेरा फेवरेट है, चाहे USA हो या फिर यूरोप के कंट्रीज़ हों, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि रीगल नेक्टर्स जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत बहुत फेमस हैं। तो इस ईद वाले दिन आपने इंतखाब करना है रीगल नेक्टर्स का और अपना जो भी कुजीन तैयार कर रहे हैं उसके साथ लाजमी रीगल नेक्टर्स को बिल्कुल ठीक कह रही हैं फातिमा, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भी लंच हो या डिनर हो, नमकीन कुछ भी घरों में तैयार किया जाए, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी समझी जाती हैं और टेबल की शान को बढ़ाने के लिए लाजमी तौर पे वहाँ पे रखी जाती है। तो यहाँ पे मैं लाजमी तौर पे गुफ्तगू करना चाहूँगा गोरमे कोला की, क्योंकि इसके अंदर 3 फ्लेवर्स हैं गोरमे कोला के। इसके अंदर लेमन फ्लेवर भी है, ऑरेंज फ्लेवर भी है और कोला फ्लेवर भी है। तो आप जो भी चाहें उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। और ये कहा जाता है कि खाने के साथ जब इसे सर्व किया जाता है तो हाजमे में काफ़ी मदद फराहम करता है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आज हम जामे शीरी के हवाले से भी लाजमी तौर पे गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप रमज़ान सेगमेंट्स के अंदर भी देखते आए कि जामे शीरी, करशी का जामे शीरी जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट
रोल जो है वो प्ले करता है किचन के अंदर। किचन के अंदर आप जब भी कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसके साथ मीठा पानी सर्व किया जाता है और कोशिश होती है कि मुंह को लज्जत भरे जायके जो हैं वो मिले, क्योंकि इसके अंदर जामे शीरी के साथ साथ इलायची भी मौजूद है। तो आपका जो भी टेस्ट डेवलप है, जो भी आपको पसंद है, वो उस हिसाब से आप बना के अपने किचन के अंदर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाजमी तौर पे एक और चीज़ की रिमशा मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा मोइज़ गुड़ के हवाले से, क्योंकि आज ईद का दिन है और मीठे दिन को की सेलिब्रेशंस जो है वो मीठी होनी चाहिए। तो मोइज़ गुड़ जो है खालिस गन्ने के रस से तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आप इससे गुड़ वाले चावल भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इतने दिन गुड़ वाले चावल बनाना, तो आप वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सारी खूबियाँ भी हैं, आप खाने के बाद भी खा सकते हैं। हाजमे के लिए भी ये बेहतरीन है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और टेस्ट बड भी जैसे मीठे दांत आप बात कर रहे थे Sweet tooth। वो होना जरूरी, तो उसके लिए भी आप मोइज़ गुड़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम जिक्र करेंगे उस चीज की जिसकी वजह से खानों की लज्जत को चार चांद लगाए जाते हैं। और रिमशा और आप बिल्कुल इस चीज को सेकंड करेंगे कि घी या फिर ऑयल खाने को तैयार करने के लिए एक अहम रोल जो है वो प्ले करता है। और यहाँ पे मैं लाजमी तौर पे गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनास्पति के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई भी मौजूद है। विटामिन ए आपकी विजन को क्लियर करता है। जिन आंखों से शेफ मैं आपको देख रहा हूँ ना, नहीं, मैं कुछ कहने लगा था, मुझे ना घी से एक बात याद आ गई। वो कहते हैं घी बनाए सालना बड़ी बहू का नाम। क्या बात है, क्या बात है अरे जनाब। वाह, तो वाह, वाह। खाना जो है वो बनाने के लिए Amazing। जबरदस्त सा घी का इंतखाब अगर आपको करना है गोल्डन कुकिंग सिटी ऑयल 41 का इंतखाब आपने देखा कि हमारे किचन में क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल तो होते हैं। चले मेरा ख्याल है वापस चलते हैं और हमारे जो गुफ्तगू। गेस्ट हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे मजीद और पूछेंगे कि अपने ईद का दिन जो है वो किस तरह से गुजारते हैं। तो जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जफर साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे। जफर साहब, आप बता रहे थे कि बहुत सारे खाने हैं जो कि घर के अंदर आप भी ईद के दिन बनाते हैं, तो स्पेशल डिश क्या है, मतलब जिसको वो कहते हैं ना कि उंगलियां चाटते रह जाना, तो वो उंगलियां चाटने वाली डिश कौन सी तैयार करते हैं आप? मैं जी बेसिकली मटन मंदी जो है ना जी, आई लव इट। ये तो बहुत जालिम चीज का नाम ले दिया जफर साहब आपने। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ जफर साहब को हमने यहाँ पे बुला लिया, जिस डिश का नाम लिया हमें वहाँ पे जाना आपको आना चाहिए था। हाँ, ये तो बल्कि मेरा ख्याल है बनाना हमें प्लान करना पड़ेगा। प्लान करना पड़ेगा, करना ये मिस नहीं हम कर सकते ये जो डिश मेंशन हुई अभी, लेकिन है ना, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक का वक्त हो गया, तो जो ये गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। जीवे जीवे ढोला सानू आप छड़ी जांदा ए, जीवे जीवे ढोला सानू आप छड़ी जांदा ए, ओवे ओवे ढोले नाल प्यार वधी जांदा ए, जीवे जीवे ढोला सानू आप छड़ी जांदा ए, ओवे ओवे ढोले नाल प्यार वधी जांदा ए। साडे नाल ढोले पावे मुख परताया ए, साडे नाल ढोले पावे मुख परताया ए, फिर भी ए दिल साडा ढोले उत्ते आया ए, हाँ ढोले उत्ते आया ए, दिल विचों हौली हौली पावे कड्डी जांदा ए, ओवे ओवे ढोले नाल प्यार वधी जांदा ए, जीवे जीवे ढोला सानू आप छड़ी जांदा ए, ओवे ओवे ढोले नाल प्यार वधी जांदा ए।
ਚੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਏ ਢੋਲੇ ਨੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਚਾਰਾ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਏ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਣ ਤੇ ਹਾਂ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਚੰਗਾ ਢੋਲਾ ਪਾਵੇਂ ਰੱਦੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਓਵੇ ਓਵੇ ਢੋਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਓਵੇ ਓਵੇ ਢੋਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਏ बहुत खूब शुजा, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त गाना गुनगुनाया आपने। और इस ईद पे फातिमा, शुजा के 3 सॉन्ग्स रिलीज हो रहे हैं और शुजा बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके। तो शुजा मुझे बताइए ना ज़रा कि 3 सॉन्ग बैक टू बैक, कोविड का अच्छा फ़ायदा उठाया लॉकडाउन का आपने, मेरा ख्याल इसी पे काम करते रहे आप। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम अपने पॉजिटिवली अब चीज़ों की तरफ देख सकें। और ये अभी मदर्स डे पे मेरा एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ था जो अमेरिकन एक कंपनी है उन्होंने रिलीज़ किया था, उन्होंने मुझे सारा स्पॉन्सर प्रोड्यूस किया था मदर्स डे के लिए। और अभी जो ईद के लिए गाने आ रहे हैं कुछ पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए जो आजकल ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं, जिस तरह अभी एक था इसी तरह के सराइकी कुछ आइटम्स आ रहे हैं। आप टिकटॉक पे भी काफी फेमस होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, सेलिब्रिटीज फातिमा इनके सॉन्ग्स को के ऊपर टिकटॉक बनाया गया ना, तो लगा रहे हैं। यार इनका जो अभी ये गाना था, आई लव दैट सॉन्ग। और मतलब मैं एक्चुअली मतलब यू नो आप खो जाते हो कहीं पे आई थिंक, लेकिन हाँ बहुत मजे के इस गाने को मैंने बहुत मजे से खुद इसको कंपोज किया है। ये मेरे इसकी कंपोजिशन एक मुकम्मल कहानी है, लेकिन वो मैं आपसे जानूंगा। पहले हम जफर साहब से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपको बहुत बहुत कामयाबी अता फरमाए और आपके जो गाने बहुत सक्सेसफुल हों। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे साथ ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं और उन्होंने पहले हमें बताया था कि वो जो मटन मंडी तैयार करने वाले हैं घर जाके, जिससे आई थिंक आपने सारी हमारी जो ऑडियंस है उनको भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया, वो पूरा दिन यही सोचते रहेंगे। ये बनती किस तरह से है, जरा बताएं ना। मेहनत काफ़ी दरकार होती है इस काम के लिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेहनत मतलब अगर आपको आती है तो इतना टाइम नहीं लगता। इट्स वेरी सिंपल कि आप लेग को बड़े आराम से उसको स्टीम कर लें। बड़ा विश कि मैं जफर साहब को किचन में देखूं कि काम कैसे करते हैं, प्याज कैसे काटते हैं, धनिया कैसे काटते हैं, थोम कैसे तैयार करते हैं। तो जरा बताइएगा ना कि कोई हेल्प करवाता है या सब? नहीं, डेफिनेटली हेल्प तो साथ होती है, मेड होती है साथ, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हेल्प कर देती है। बेसिकली क्या है कि आपने लेग को पहले स्टीम कर लिया, उसको मैरिनेट करके आपने ओवरनाइट रखना होता है। आपने उसको स्टीम किया, फिर उसको ग्रिल कर लिया, फिर उसकी जो यखनी होती है उसमें आप उसका राइस तैयार करते हैं। और गुफ्तगू शुरू हो गई। बल्कि मैं जानना चाहती हूँ कि कभी ऐसा कोई फ़नी वाक़या हो जो कि आपके साथ खाना बनाते हुए, या ईद का कोई वाक़या जो आपको अभी भी याद हो कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा वैसे हुआ नहीं है। हुआ नहीं? अरे यार बड़े लकी शेफ हैं फिर तो, क्योंकि मैं जब भी किचन में खाना बनाती हूँ मतलब कोई अल्लाह का शुक्र है मेरा कभी खाना खराब जफर साहब कभी वैसे याद नहीं आया वो लड़कपन जब आप खुद ईदी लेते थे, और उसके साथ साथ जब आपका दौर था ईद कार्ड का बड़ा ट्रेंड उस वक्त मौजूद होता था, लेकिन जैसे ही फोन आए सब खत्म हो गया। तो उस दौर की कुछ बातें करके देखें जी, बड़ा गोल्डन दौर था। अब खैर अभी भी माशाल्लाह जब ये बच्चे, जब आज का दौर चल रहा है, ये बच्चे जब अपने बच्चों को बताएंगे तो उसको दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी होगी। ये कहेंगे बड़ा गोल्डन दौर था। वो एक कार्ड एक्सचेंज करना, और मोबाइल्स तो खैर वो बड़े मोटे मोटे लंबे लंबे मोबाइल होते उस वक्त, वो मतलब एक बड़ा बड़ा प्यारा दौर था, दोस्तों का इकट्ठा होना। वाकया जो आपको आज तक याद हो ईद के हवाले से, ईदी के हवाले से, कोई ऐसा मतलब पहली दफ़ा ईदी मिलना या किस तरह का? देखें जी, ईदी अल्टीमेटली इसमें कोई शक व शुबात नहीं है। जो मुझे याद पड़ता है कि मैं जो गांव में था उस वक्त, मैं 5th क्लास में था, वहाँ से मिलती नहीं थी ईदी जो है ना, बस वो उस वक्त पैसे होते थे। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, आपने तो वो पैसे नहीं देखे, वो पैसे होते थे 2 पैसे 4 पैसे 5 पैसे, वो पैसे कॉइन्स टाइप के होते थे वो। तो बड़ी चवानी तो बड़ी हैवी अमाउंट कंसिडर होती थी। तो ठीक है, अभी तो बच्चों को चवानी का पता ही नहीं है। तो चवानी मीन 25 पैसा। तो वो जो चवानी थी, मतलब वो हमें ईद मिलनी 5 पैसे 10 पैसे, उसके जो एक खुशी मिलती थी। और वो जो फिर उस बचपन में वो जाना, पकौड़ों की दुकान पे जाना और वो पकौड़े लेने और वो इस तरह की चीज़ें लेनी, खैर वो एक वक्त था, वो पहला दौर था। अब तो
चेंज हो गई है दुनिया, इंटरनेट पे बैठ के, या अब तो आज की अब जो ईद है अब तो ऑनलाइन ही चल रही है ना, ये ऑनलाइन पे लगे हुए हैं सारे, एक दूसरे एक्सचेंज कर रहे हैं। वो एक खैर उसका एक लहदा था, ट्रेडिशनल चीज़ें थी बहुत ज़्यादा मिलने में, और मैं एक समझता हूँ उस वक्त में प्यार और मोहब्बत बहुत ज़्यादा था। हनान, ईद इज़ ऑल अबाउट फैमिली, ईद इज़ ऑल अबाउट मेमोरीज, और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कि हमारे साथ पूरी ज़िंदगी रहती हैं। और जैसे कि ज़फ़र सर की बचपन की यादें सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रही ये गुफ्तगू, जो बातचीत हमने की ईद के हवाले से, ईदी के हवाले से, और मीठी ईद के हवाले से भी। सो बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका आज के शो में आने के लिए। ईद के दिन आपने हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बिलाल हमें ज्वाइन करेंगे, वो गेस्ट के साथ मौजूद होंगे, ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। तो छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।